started. गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप ऑल द VCNs, क्या हाल चाल है बच्चे? फटाफट से चैट में बताइए वेदर आई एम ऑडिबल। तो हम फटाफट से इस सेशन को शुरू कर लेते हैं, ठीक है? सो आज का जो सेशन है दैट्स अ मेंटरशिप सेशन। जैसे हम लोगों ने आपको बोला था कि संडे टू संडे हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बच्चों के एक बार जितने भी डाउट्स हैं, है ना, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड डाउट्स हैं, प्रिपरेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, चैट्स आ रही है ना, हाँ, तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आज आप बेझिझक डिस्कस करो, ठीक है? सो आज हम ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैसी चल रही है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसी चल रही है आप बच्चों की जेई की प्रिपरेशन? आई थिंक सर 3 क्लासेस आपकी और 3 मेरी क्लासेस हो चुकी है ना, सो 6 क्लासेस हम लोग की कंप्लीट हो चुकी हैं। व्हाट्स योर फीडबैक, कैसा लग रहा है? कुछ एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो बताइए। चलिए, आवाज़ तो आ रही है, हाँ जी। तो सर एक काम करते हैं, है ना, आप एक एक करके डाउट्स जो हैं देखना शुरू करिए और हम एक एक करके डाउट्स आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, डन है ना? यस यस यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ भेजो अब। चलो, यस यस यस, वी आर लाइव, ठीक है? चलो मैम, मैं और मेरी मम्मी दोनों आज सेशन अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंटी, नमस्ते, है ना? अगर किसी के मम्मी पापा अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल आज वाला सेशन तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स को भी ऐसा होता है कि बच्चे की प्रिपरेशन में कुछ डाउट्स है, टीचर से डायरेक्टली रूबरू बात करनी होती है, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से वो हमने थोड़ी आदत खराब कर रखी है बच्चे बच्चे बोल के, बट आप लोग भी देखो बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो अब आप लोग भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? मतलब हर चीज़ में पेरेंट्स आके नहीं करेंगे, आपको भी मतलब थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, थोड़ी अपनी प्रिपरेशन। देखो तुम्हारा ही अल्टीमेटली तुम्हारा करियर है, आगे जाके तुम सक्सेसफुल होंगे, है ना? पेरेंट्स को ऑब्वियसली अच्छा लगता है बट अल्टीमेटली करना तो तुम्हें ही है, ठीक है? तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और मतलब अगेन मेक योर टीचर्स एंड पेरेंट्स प्राउड, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव वही है कि यार जेई एडवांस में मचाना है, और मचाने के लिए अगर कोई भी रास्ते में कुछ भी रुकावट आ रही है तो डेफिनेटली बताओ, हम कोशिश करेंगे कि यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हम आपको दे सके, ठीक है? तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वैसे हमने एक टेलीग्राम भी बनाया है। मैम आप एक बार टेलीग्राम का लिंक लिख दोगे क्या? मतलब जो बच्चों को लिख दो ADVCC, हाँ, डाउट्स, ठीक है? तो डेफिनेटली टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे भी अगर आप डाउट्स वगैरह है तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, एंड डेफिनेटली मतलब हम भी वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो डेफिनेटली हम भी वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स है उसको आंसर करने की, इनफैक्ट ऑलरेडी आंसर करना चालू भी कर दिया है, ठीक है? यस, हाँ। तो एक डाउट मैम जो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को आ रहा है, वो उन लोगों ने शायद मेरी पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है, वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो टेस्ट इसमें यार देखो, टेस्ट हम लोग डेफिनेटली लेके आने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वैसे तो अगले संडे को आपका एक टेस्ट होगा, मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स, खैर फुल सिलेबस का ही टेस्ट होगा, ठीक है? तो टेस्ट विल बी फुल सिलेबस और अगले संडे को ये आपका होगा, ठीक है? फुल सिलेबस का टेस्ट हम करेंगे अगले संडे को। एक बार डेट बता दो कि कौन सा डेट है ना? तो डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगले संडे को एक फुल सिलेबस का जेई एडवांस लेवल का जो मॉक टेस्ट है उसको हम 30th है ना, हाँ, तो 30th, ठीक है, 30th अप्रैल को एक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है? तब तक हम लोगों के 3 6 7 8 7 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है? बट आप बेसिकली आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी कि मतलब मुंह उठा के टेस्ट ले लिया और फिर आपके मान लो नंबर कम आ जाएंगे तो आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बेटर यही है कि यार एक हफ्ते का टाइम ले लो, है ना, प्रॉपर, क्योंकि एडवांस का एग्जाम है, ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। और आपको पता है कि यार जिस लेवल के क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी में हम आपको दे रहे हैं, तो लेवल की 1% भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। डेफिनेटली एडवांस का लेवल काफ़ी अच्छा आता है, तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि खाली आपने आके टेस्ट दे दिया ऐसे मज़े मज़े में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और ऐसे करोगे तो आप अल्टीमेटली नंबर कम आएंगे, फिर आपका ही अपना ही नुकसान है ना? तो इसीलिए प्रॉपर प्रिपेयर कर लो, एक हफ्ते का पूरा प्रॉपर टाइम है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, एक आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है? तो डेफिनेटली यार मतलब अच्छे से तैयारी कर लो, प्रॉपर आपके पास मौका है, टाइम है, सब कुछ है, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप दोगे तो ही आपको इसमें मज़ा आएगा, ठीक है? देन योर एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी गुड। आपको भी मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मतलब अभी एडवांस के थोड़ा सा तो मैं लायक
हो गया हूँ ठीक है, क्योंकि एडवांस में सबसे बड़ा डाउट यही होता है ना कि क्या हम एडवांस के लायक है, क्या हमारा जेई में आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है क्या, तो वो एक बहुत बड़ा डाउट होता है। तो टेस्ट जब आप दोगे तो आपको भी थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद रख लेंगे ना। टाइमिंग आप बता दो जो भी आप, है ना, तो हमने अभी टाइम डिसाइड किया नहीं है, आप लोग बता देना, है ना। और हो सका तो मतलब वो वैसे देखना पड़ेगा टेक टीम के साथ, हो सका तो वैसा कुछ फ्लेक्सिबल रख देंगे ना कि आप कभी भी अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हो। तो वो एक बार देखना पड़ेगा यार, हम लोगों ने भी अभी तक जो टेस्ट है वो एक्सप्लोर किया नहीं है, बट डेफिनेटली हाँ मतलब इट विल बी द फर्स्ट टेस्ट, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अगेन सीखने को भी मिलेगी, है ना। तो टाइमिंग का मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि टाइमिंग हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं क्या, मतलब बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी होती है ना जब जो आप कभी भी दे सकते हो, तो एक बार वो मुझे पूछना पड़ेगा कि इज़ दैट पॉसिबल। अगर वैसा पॉसिबल हुआ तो वही कर देंगे, पूरा दिन में आप कभी भी दे देना, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से एक फिक्स टाइम अपने को करना पड़ेगा, वो टेलीग्राम पे डिसाइड कर लेंगे हम जो भी टाइम है। अभी तो अपने पास एक हफ्ता है, तो पहले आप प्रिपेयर कर लो, है ना, प्रिपेयर कर लो, टाइम हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। यस सर एक और 2-3 बच्चों का डाउट्स है जिन्होंने थोड़ा सा ये जो क्रैश कोर्स है हमारा लेट स्टार्ट किया, वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बस यस, दैट वाज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि आज आपके पास संडे है, आज कोई क्लासेस एज सच आपकी स्केड्यूल नहीं है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से 3 सेशन सर के, 3 सेशन मेरे हुए हैं, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 6 सेशंस जो आपको कंप्लीट करने हैं, और मंडे से आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कल से आप अपनी रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड करें, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे चैप्टर्स को एक एक करके उठाएं, ठीक है ना। तो कल से आप अपने सारे चैप्टर्स कंटिन्यू रखें। आज कोशिश करें कि 6 लेक्चर्स अगर देख सकते हो तो दैट विल बी वेल एंड गुड। मतलब लेट ज्वाइन किया तो लास्ट वाले तो देखे ही होंगे ना यार, तो हो सकता है 6 में से 2 देखे होंगे, 4 बज गए होंगे, या 3 देखे होंगे, 3 बज गए होंगे। तो जो भी यार आपका बचा हुआ है ना, लेट से किसी की डीपीपी पेंडिंग है, किसी के लेक्चर पेंडिंग है, किसी के पीवाईक्यू पेंडिंग है ना, तो पीवाईक्यूज भी देखो आपको करने हैं, वो मस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो ना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी मस्ट है, डीपीपी भी मस्ट है, लेक्चर्स तो मस्ट, मतलब वो तो सबसे पहले आपको वही करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार जो भी बैकलॉग है, डीपीपी का है, लेक्चर का है, जो भी है, आज का दिन मेरे ख्याल से बेस्ट है, आज आप कवर अप कर सकते हो, सो दैट संडे को इसीलिए बेसिकली आपकी ज़्यादा क्लासेस भी नहीं है, सो दैट अगर किसी का बैकलॉग हो जाता है तो एटलीस्ट एक दिन का बफर है अपने पास जहाँ पे आप अपना कवर अप कर सकते हो, ठीक है। और जिनका ऑन ट्रैक चल रहा है तो आप रिविजन कर सकते हो, टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, अपना टेस्ट भी है, अगले संडे तक टेस्ट भी आ जाएगा, तो आप उसकी तैयारी करो, है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर कोई भी डाउट आता है, देखो डीपीपी में ना एक क्वेश्चन ये भी बहुत सारे लोगों को आ रहा था कि जो हमारे डाउट्स है उसको कैसे करेंगे, तो यार उसके लिए डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप तो हमने बना ही दिया है, ठीक है। डाउट्स का क्या करेंगे, तो डाउट्स का मेरे ख्याल से जो बेस्ट प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस एक डिफाइन कर लेते हैं और वही रखते हैं, मेरे ख्याल से उससे सबका फायदा, क्योंकि देखो सबके डाउट अलग अलग होंगे, है ना, और सबके अलग अलग डाउट्स अगर मैं लेने बैठ गया तो मतलब 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जिससे जिस बच्चे का वो किसी का हाँ जिसका डाउट है ही नहीं, नहीं, वो तो बेसिकली टाइम वेस्ट करेगा ना बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट जो असली एडवांस के एस्पिरेंट है वो तो मतलब 90 to 95% डीपीपी तो वैसे ही कर ले रहे होंगे, ठीक है। तो यार मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट आंसर कर दो, मैं जा रहा हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। तो डाउट्स का तो यही मतलब होता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्रोसेस वही रखते हैं, जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसका आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो, ठीक है। टेलीग्राम पे एक पर्टिकुलर टाइम भी सेट कर लेते हैं, जैसे आज है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी हम रख लेते हैं, तो उस टाइम तक हम लोग भी लाइव रहेंगे और जो भी आपके डाउट्स आते जाएंगे वो हम पर्सन टू पर्सन, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट हम उसको आंसर भी करते जाएंगे, चाहे वो वॉइस चैट के थ्रू हो या तो लिख के हो या कैसे भी हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पोस्ट कर देना, वहाँ पे जितने भी डाउट्स होंगे और स्पेशली जो कॉमन वाले डाउट्स होंगे ना, जो मतलब सभी बच्चों को आ रहा है, जैसे एक बाइनोमियल का कुछ क्वेश्चन था उसमें आ रहा था, तो वो हमने वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो वो सारी चीज़ें जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं ना उसको हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, तो कॉमन डाउट्स पे ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने देखा था मतलब काफ़ी मतलब बहुत सारे बच्चे के आपस में भी डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा था, है ना, मतलब एक दूसरे को
जो होता है ना कि एक दूसरे का जो IQ लेवल होता है उसको चैलेंज करना, मेरे ख्याल से देखो असली जो आपकी लर्निंग होती है ना वो वहीं से होती है। और एडवांस का ऐसा तो कुछ है नहीं कि यही सिलेबस है यहीं से आएगा, आपको बेसिकली यही तो सुधारना है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मैंने देखा क्वेश्चन भी कर रहे थे कि यार ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। भाई लाइफ में दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। एडवांस के लिए अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, ये अप्रोच अगर आप लगा रहे हो कि यार इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, तो वो डेफिनेटली। बट हाँ एक चीज़ है जो मैं डेफिनेटली डिस्करेज करूँगा, वो ये है कि जो भी बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी टेलीग्राम में है ना, आप DPP लेक्चर इन सब से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उन्हीं पे डिस्कशन रखो। कुछ बच्चे वहाँ पे NCERT की फोटो भी डाल रहे हैं, अब NCERT के डाउट्स क्यों पूछ रहे हो यार, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं उतने ही आप सॉल्व करो, उनको अच्छे लेवल से सॉल्व करो, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इधर उधर के अगर डाउट्स आते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। तो कोई किसी ने बुक की फोटो डाल दी, किसी ने कहीं से डाल दिया, तो वो सब डेफिनेटली मत करो वो, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो इनफाइनाइट है, आप ऐसे तो कभी खत्म होगा ही नहीं है ना। तो आप DPP खत्म करो, लेक्चर खत्म करो, आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप एक ही चैप्टर पर अटक के रह जाओगे। तो अपने को वैरायटी भी तो कवर करनी है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि आपका मान लो कि आपने बाइनोमियल पढ़ लिया, अब बाइनोमियल का जो क्वेश्चन JEE एडवांस में आएगा, आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप JEE एडवांस में उस क्वेश्चन को करके ही आओगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा वैरायटी पे भी फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर लेके चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है कि जो आपका वीक चैप्टर है वहाँ से ईजी क्वेश्चन आ गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ से टफ क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली आपको वैरायटी पे फोकस करना पड़ता है। बच्चे केमिस्ट्री में तो आपने पूरा स्केड्यूल देख रखा है कि हम कौन से दिन आपको क्या क्या लेक्चर देने वाले हैं ना, वो पूरा स्केड्यूल आपके पास है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री में जहाँ पर एज अ टीचर मेरा रोल कम है, बट एज अ स्टूडेंट आपका रोल ज़्यादा है ना। हाँ, एज अ स्टूडेंट आप लोगों का रोल ज़्यादा है, जैसे वो प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, अब इसमें ये सब कुछ काफ़ी नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, बट इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो ऐसी चीज़ें केमिस्ट्री में जो शायद मैंने आपके स्केड्यूल में मेंशन नहीं करी है, आपको मेक श्योर करना है कि जिन जिन चीज़ों को मैं बोलती हूँ NCERT से पढ़ लेना, NCERT के ये क्वेश्चन कर लेना, NCERT का ये पैराग्राफ पढ़ कर आना, तो ये खुद से करना शुरू करें, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी है बच्चे, ये JEE एडवांस का क्रैश कोर्स है, हमारे पास इतना सारा ऐसा मटेरियल है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट टाइम की एक लिमिट है, आपके पास भी टाइम कम है ना। वी ऑल्सो हैव टू कंप्लीट सो मेनी चैप्टर्स इन द रिमेनिंग डेज। तो कुछ ना कुछ अपनी साइड से करते रहो, जितना अपनी साइड से एक्स्ट्रा करोगे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। जैसे ओर्स के नाम हो गए, अब ओर्स के नाम में साक्षी मैम की जरूरत नहीं है ना, आपको NCERT में ओर का नाम दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो जो चैप्टर्स जिस तरीके से हमने स्केड्यूल में मेंशन कर रखे हैं, रीडिंग की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, रीडिंग की। अब वैसे भी मेरे ख्याल से JEE एडवांस में ना थोड़े बड़े बड़े वो पैराग्राफ आते हैं, तो पूरा पैराग्राफ वहीं पे पढ़ना होता है, फिर उसको समझना होता है, फिर उसको सॉल्व भी करना होता है। तो थोड़ी सी आपकी रीडिंग वाली जो आदत है वो भी होनी चाहिए। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को पहली बार में पढ़ के समझ ही नहीं आता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वही मतलब बहुत ट्विस्टेड होती है, बहुत डिफिकल्ट टाइप की कर देते हैं। एडवांस मतलब एडवांस इसीलिए तो है ना, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि क्या मतलब कहना क्या चाहते हो ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े इस तरह से फ्रेम करे जाते हैं कि आपको थोड़ा लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट लगेगी, हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी लेंदी भी लगेगी, है ना। बहुत बड़ा सा सवाल होता है, निकालना कुछ नहीं होता है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है, बट वो पूरी कहानी बता देंगे ठीक है। तो कहानी बताने में एक्सपर्ट है वो, ठीक है। डाउट जो मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ कि MHT CET का भी आपका पेपर है और एडवांस भी है, कई बच्चे लिख रहे हैं कि बिटसेट है और एडवांस है, तो हमें कैसे मैनेज करना है। बच्चे जितने भी आप ये XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, इन सब का लेवल जनरली लगभग उतना ही होता है जिस हिसाब का आपका JEE मेन आता है। सुपर सेट है ना, हाँ, दिस इज द कंप्लीट थिंग। JEE एडवांस तो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, बट जितनी चीजें आपने मेंस में पढ़ रखी है लगभग उसी को ही मद्देनजर रखते हुए, चाहे आपका बिटसेट का पेपर हो, मैं मानती हूँ थोड़ा सा इंग्लिश और उसके अंदर एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है, जैसे MHT CET का पेपर हो गया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट JEE मेन लेवल के है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इनको मैनेज कैसे करना है, मैं आपको एक क्लियरली बात बताती हूँ। जब हम आपको JEE एडवांस के लिए पढ़ाते हैं ना, वी नेवर से कि इसके अंदर JEE मेन वाला पार्ट करके नहीं जाना।
सर मैंने कई बच्चों को देखा है वो एडवांस के लिए इतना ज़्यादा मतलब इनटू होते हैं एडवांस में कि वो मेन के बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। और भैया आप एडवांस का क्वेश्चन, हमने इतने सारे सेशंस कर लिए, इतने सारे PYQ मैंने आपको कराए, मतलब मैं हर सेशन में यही चीज़ आपके अंदर है ना आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जेई एडवांस का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। इनफैक्ट आपको DPPs थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही होगी और PYQs आसान लग रहे होंगे, है ना? ऐसा ऐसा कितने लोगों को लगता है बताओ, है ना? कि मतलब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बन जाते हैं बट DPP के सवाल नहीं बनते। तो यार वो ऑन पर्पस ऐसा रखा गया है सो दैट यार आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे, है ना? तभी तो आप बेसिकली जो जेई एडवांस है वो आपको अल्टीमेटली चिंदी लगेगा। भाई मेन का पेपर हमने फोड़ दिया, वो इसीलिए क्योंकि हमने उस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करी थी, तब जाके जेई मेन में हम 90+ लेके आ पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली आपकी जो तैयारी है वो डेफिनेटली मतलब ऑब्जेक्टिव हाई होना चाहिए, एम हाई होना चाहिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं मिड लेवल तक आके पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यार मतलब थोड़ा सा लेवल अपने को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तभी मजा आएगा। अदरवाइज तो ऐसा होगा कि जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहे हैं। बट आप PYQ सीरीज देखो यार, PYQ सीरीज देखोगे तो वहाँ पे आपको फील आ जाएगी कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है ना? और DPP टाइम कंज्यूमिंग है बट यार 20 सवाल ही तो है। 20 सवाल आप पर चैप्टर नहीं करोगे क्या? 45 डेज का टाइम है। ये 45 डेज में अपने को एक एक चैप्टर के 20-20 सवाल तो प्रैक्टिस करने चाहिए। अब इसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। मतलब बहाने तो 1000 है बट करने का तरीका एक ही होता है कि चुपचाप बैठो, अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करो, लैपटॉप लगाओ, फ़ोन लगाओ, जो भी आप लगाते हो, और बस पढ़ाई करने बैठ जाओ। मतलब पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, नहीं करने के 100 बहाने हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो वो सब बहाने तो इसमें चलते ही नहीं है। आपको पता है अल्टीमेटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मतलब जेई एडवांस जैसा एग्जाम है, तो यहाँ पे 1% भी बहानेबाजी तो बिल्कुल नहीं चलती है। आपकी जो सिचुएशन है उससे एग्जाम को कोई मतलब नहीं है ना? आपकी सिचुएशन वो मतलब फॉर्म भरते तो वहाँ पे पूछते थोड़ी है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो तो है ही नहीं ना। वो तो बस फॉर्म भरवाते हैं और बोलते हैं कि जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गई वो आ जाओ, नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई करो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिख के आता है। लिटरली पता है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, खाली एक ही लाइन लिख के आती है। मैंने मतलब जब मतलब फर्स्ट टाइम जब अपना एडवांस दिया था, इतना ही लिख के आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट। और कुछ नहीं, रोल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, खत्म, है ना? मतलब बहुत रूडली रिजल्ट को भी प्रेजेंट किया जाता है, बट यही है यार, दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम। और मेरे ख्याल से जो भी है वो सच्चाई बता रहे हैं, और क्या। ठीक है, तो यस डाउट जो आ रहा है वो ये कि मैम कितने साल के PYQs करने चाहिए। तो बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट 5 साल के PYQ 2018, 19, 20, 21, 22 के तो हम आपको YouTube पे करा रहे हैं IIT एक्सप्रेस वाली सीरीज में, ठीक है ना? ज्यादा ही करा रहे हैं, ज्यादा ही, मेरे में भी कई बार एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, और मैं वही वाले क्वेश्चंस, वो सारे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सब कराने की कोशिश करती हूँ। अब इससे पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको तभी करने हैं अगर आपके पास टाइम है। सपोज करो एक ऐसा बच्चा जिसका आज एट प्रेजेंट कोई बैकलॉग नहीं है, मैं उस बच्चे को एडवाइस करूंगी कि आप बैठकर आज मिक्स चैप्टर्स की PYQ लगा दो। मतलब आप 2015 से 2015, 16, 17 3 साल के और लगाओ, ठीक है? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो लास्ट 20 साल के PYQ कर रहे हैं, ठीक है, पता चले एक ही चैप्टर के PYQ कर रहे हैं, बाकी चैप्टर्स ही टच नहीं करें। तो वही सर ने भी क्लास की स्टार्टिंग में बोला, मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि ना ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं आपको फोकस करना, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी। एक लिमिट होनी चाहिए कि ये चैप्टर मैम ने पढ़ाया, मैंने ये चैप्टर क्लास में पढ़ लिया, मैंने उस चैप्टर के DPP के 20 सवाल लगा लिए, उसके बाद PYQ देख लिया। ऐसे मैं हर चैप्टर पे करता जा रहा हूँ। अगर मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मुझे सब कुछ कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो आप जितने मर्जी PYQ लगाएं, जितने मर्जी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर यही काम नहीं हो रहा और आप सोचे मैं ज़्यादा PYQ कर रहा हूँ, DPP को गोली मारो मैं PYQ कर लेता हूँ, ये चैप्टर को गोली मारो मैं तो पिछले चैप्टर के PYQ कर लेता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? सो मेक श्योर अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, एंड ये भी बात सुन लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों बैलेंस करके चलनी है। ऐसा नहीं कि आपका पूरे दिन के 6 घंटे तो केमिस्ट्री पढ़ने में लग रहे हैं, मैथ्स को आप 2 ही घंटे दे रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है। तो भले मैथ्स और फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया, कोई वीक सब्जेक्ट हो, तो भी उस पर आपको काम तो करना है, ठीक है? चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रैंक तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स से ही डिसाइड होगी, ठीक है? ओके, एनी अदर डाउट विच वी आर गेटिंग?
यस एक ये भी है कि मतलब जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था तो वो कह रहे कि हम तो खाली लेक्चर आज में कर सकते हैं, बाकी डीपीपीज और वो सब छूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, वो अगले संडे को कर लेना। एटलीस्ट आज में लेक्चर्स आपके जो 6 लेक्चर है वो कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। तो आज में अपना जो लेक्चर का बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर लो। अगले संडे को फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, या वीकडेज में भी अगर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालता है तो उसमें आप डीपीपीज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सर एक केमिस्ट्री स्पेसिफिक डाउट आ रहा है कि मैम हमारी ऑर्गेनिक वीक है, कुछ हेल्प करिए। बच्चे घबराइए मत, अभी तो ऑर्गेनिक के सेशंस मैंने स्टार्ट ही नहीं करे, ठीक है। एंड वन ऑफ द रीजन कि मैंने ऑर्गेनिक पहले से स्टार्ट नहीं करी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना ऐसे डीमोटिवेटेड होते हैं। फिर जब मैं पहले से ही आपको एक भारी भरकम चीज पकड़ा दूंगी तो आप कहोगे नहीं मैम हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चे का मोमेंटम बिल्ड करने के लिए पहले मैंने ऐसे, और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं लिया जो चिंदी चैप्टर था, बट मैंने उसको एडवांस का ले लिया। मतलब 3 ऐसे चैप्टर्स मैंने लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तगड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो तगड़ा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक जो तगड़े चैप्टर्स हैं। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो मुश्किल है और इनसे मुश्किल सवाल बनते हैं। तो जब आप ये कर पा रहे हो तो ऑर्गेनिक आपसे डेफिनेटली हैंडल हो जाएगी। मुझे पता है ऑर्गेनिक में जो बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत आती है वो ये कि मैम हमें तो रिएजेंट ही नहीं याद रहते, मैम हमें मैकेनिज्म ही नहीं क्लिक करता, हमें यही नहीं पता चलता कि कब रेजोनेंस करानी है, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। हमें यही नहीं क्लिक करता कि कहाँ रिडक्शन करनी है, कहाँ ऑक्सीडेशन करनी है, कहाँ एल्कोहल तक रुकना है, एल्डिहाइड तक रुकना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक रुकना है ना। नेम रिएक्शंस क्लिक नहीं करती। और सबसे गंदी चीज़ जो ऑर्गेनिक में आपको डराती है वो है आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, कितने डाइस्टीरियोमर। तो इन चीज़ों की टेंशन मत लेना। जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन से तुम्हें प्यार हो गया ना, जिस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स अच्छी लगने लग गई, धीरे धीरे जब हम ऑर्गेनिक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे सब बेटर हो जाएगा। और ऑर्गेनिक से पहले मैंने आपके केमिकल बॉन्डिंग के सेशंस रखे हैं, तो मैं आपकी पहले जो कमियां हैं ना देखो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक में बच्चा इसलिए मार खाता है क्योंकि उसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है। तो पहले मैं आपको 3-4 दिन लगातार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी, है ना। उसके सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, कैटायन एनायन, सारी चीजें सीखेंगे। एक बार केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ऑर्गेनिक में आपकी स्ट्रांग करवाऊंगी। विश्वास रखना, घबराना मत, ठीक है। नहीं, इनफैक्ट जितना हम करा रहे हैं ना उतना अगर आपने कर लिया ना ढंग से तो मतलब मेरे ख्याल से मतलब आराम से आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और इतना ट्रस्ट भी अपने टीचर्स पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम आपको जितना करा रहे हैं ना उतना कर लो बस, मेरे ख्याल से, है ना। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं हो पाएगा एडवांस में, आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और उससे कम करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना हमने प्लान किया है वो प्लान के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो लेक्चर करो, डीपीपी करो, पीवाईक्यू करो। और 45 डेज का ही टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 45 से भी अब तो कम हो गए मतलब है ना। तो डेफिनेटली मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप कंप्लीट कर लो, वही बहुत है। बट उतना ढंग से करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आपने बस ख़त्म करने के लिए उसको ख़त्म कर दिया, है ना। आप लेक्चर देख रहे हो तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, वहाँ से आपने क्या क्या नया सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एडवांस लेवल के लेक्चर्स चल रहे, तो हो सकता है कि पहली बार में ना समझ आए, है ना। तो वो दिक्कतें आएगी। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सॉल्यूशन पे फोकस करो। अगर आप वैसे रोते रहोगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। जो टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट की जो वर्किंग है उसी पे फोकस करते हैं ना। तो बहुत सारी बुक्स भी हो सकता है कि आपको लेट्स से कि एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपने रेफरेंस बुक है आपके पास कोई, तो वहाँ से आपने देख लिया, कुछ सीख लिया, लेक्चर को दोबारा देख लिया ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। तो हो सकता है कि आपको 2x पे दोबारा देखना पड़े, तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आप देखो, आप n नंबर ऑफ टाइम्स भी उसको देख सकते हो। बट हाँ मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, और सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में आता है तो हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। तो बस इतना ही है। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, इसी से मिलता जुलता ही तो आएगा भाई, यही कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आएगा, ये तो श्योर है ना। कॉन्सेप्ट तो बदल तो नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि मैथमेटिक्स में कुछ इकोनॉमिक्स आ जाएगा ऐसा तो नहीं होता है ना। जो मैथमेटिक्स है वही आएगा, जो केमिस्ट्री है वही आएगा, जो फिजिक्स होता है वही आता है। तो बस वही है कि कॉन्सेप्ट यही है, बस इनका एप्लीकेशन अगर आपने ढंग से सीख लिया तो आप वहाँ पे अप्लाई करके आ जाओगे। और सारे चैप्टर्स भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेट से 40 to 50% आता है देन ऑल्सो यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक 5000, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल ठीक है। तो डेफिनेटली आप वो टारगेट करो पहले। अगर वो अचीव हो गया तो फिर और अपना टारगेट थोड़ा और इंक्रीज कर दो। अब 60 to 65% पे टारगेट लगाओ। अगर वो अचीव हो गया तो और आगे हम बढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है।
यस, बट इतनी चीजें आपको डेफिनेटली कंप्लीट करनी चाहिए, दैट इज माय रिकमेंडेशन पर्सनली। और एक इससे बच्चा है, वो कह रहे हैं मैंने इलेक्ट्रो का लेक्चर 2 बार देखा तब समझ आया। हाँ, बट दिस इज गुड थिंग, दैट इज गुड, हाँ, है ना। तो डेफिनेटली ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यार सब कुछ क्योंकि मेन के लेक्चर नहीं है ना बच्चे, ये मेंस के लेक्चर नहीं है तो कि थोड़ा आपको सा हमने- डिफिकल्टी आ सकती है, बट अगेन यार देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। हम आपको इजी इजी चीजें करा देंगे, आपको मजा आ जाएगा, मजे का क्या करेंगे सिलेक्शन होगा नहीं। तो भाई ना, तभी तो मतलब ऊपर ही ऑब्जेक्टिव तो ऊपर ही लिखा होना चाहिए कि यार ऑब्जेक्टिव ये है कि जेई एडवांस 2023 में मचाना है। तो मचाना है तो अपना लेवल अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। ऐसे नीचे लेवल पे खेलते रहोगे तो फिर वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यस, जो चैप्टर मैंने छोड़ दिए हो 70 to 80% सिलेबस हो गया, तो बाकी के छोड़ सकते हैं क्या? बाकी के एडवांस में मतलब देखो, वैसे ज़रूरी तो नहीं होता है कि आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करो, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट वही होता है ना, एडवांस में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है ना। तो आपने जो चैप्टर छोड़ा और जो आपने चैप्टर करा, उन दोनों से मिक्स होके क्वेश्चन आएगा। अब जब मिक्स होके क्वेश्चन आएगा तो वो आप आधा अधूरा कर पाओगे। आधे अधूरे नॉलेज से क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग ही आती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। आप छोड़ सकते हो कुछ सिलेबस, बट वो अल्टीमेटली बैकफायर ही करता है। या तो आपको पूरा ही छोड़ना पड़ेगा फिर वो सवाल, अगर मिक्स होके आ गया तो। तो और वैसे भी यार एडवांस का जो पेपर होता है वो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट होता है, उसमें भी अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहे हो, तो अब मान लो 30% आपने छोड़ दिया, प्रैक्टिकली बात करते हैं, 30% सिलेबस आपने छोड़ दिया, आप 70% करके जा रहे हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो बच्चा 100% सिलेबस भी कंप्लीट करके जा रहा है ना, वो बच्चा भी 40% लाने में उसको मतलब दिन में तारे दिख जाते हैं। ये जेई एडवांस का लेवल है। अब उसमें आप 30% छोड़ के जा रहे हो, 70% सिलेबस करके जा रहे हो, है ना। कहना सुनने में तो अच्छा लगता है कि 70% कर लो, 60% कर लो, 40% ले आओ, लेकिन क्या ले आ पाओगे ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना, और जितना बन सके उतना। जो बच्चा देखो, जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करेगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही ना। तो अब यार ये ओपन एंडेड है, आप कैसे भी सोच सकते हो। एक बच्चा सोचेगा कि 70% मैं पढ़ के जाता हूँ अच्छे से ढंग से, और उसमें से मेरा 40%, और कभी कभी बन भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई अच्छा बच्चा है जो अच्छे से ढंग से पढ़ के गया 70%, तो हो सकता है कि उसका 40% सवाल बन भी जाए और उसकी ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंडर आ भी जाएगी। तो कुछ बच्चे के केसेस में हो जाता है और कुछ के केस में नहीं भी हो पाता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मतलब अगर 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे ना, तो उन 2.5 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चों के 33% भी नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। लास्ट ईयर का देख लो, उससे लास्ट ईयर का देख लो, 30% भी नहीं आएंगे, 1/3 पेपर भी नहीं कर पाएंगे। और ये वो बच्चे हैं जो 90% प्लस है, जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है, फिर भी नहीं हो पाता है। ये सच्चाई है जेई एडवांस की, ठीक है। तो ये सच्चाई को भी आप थोड़ा सा, क्योंकि यार हम हमेशा वही देखते हैं ना कि यार इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इतने बच्चों की रैंक आ गई, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनकी रैंक नहीं आई। तो ये लोग भी तो ये लोग भी तो पढ़ के गए होंगे ना पूरा। हो सकता है कुछ सिलेबस करके गए होंगे, कुछ नहीं करके गए होंगे, बट यार ये डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि स्पेशली यार इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, नेगेटिव मार्किंग बहुत है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो मेन क्वालिफाइड होता है एडवांस के लिए बैठते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग भी आ जाता है, क्योंकि +4 -2 है। अगर जरा सी भी गलती कर दी तो सीधा -2 पे चले गए। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत खतरनाक रोल प्ले करती है। इसीलिए स्पेशली आपके जो मल्टी करेक्ट वाले होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है। 1% भी अगर इधर उधर हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आने थे और आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 कर दिया, सीधा -2, ठीक है। -2 मतलब गई 2000 रैंक ठीक है। कल हमने यही तो सीखा जब मैं केमिकल काइनेटिक्स का आपको क्वेश्चन करा रही थी। जनरली बच्चा क्या करता है ना भैया, आंसर देखता है ना, नेट पे आंसर देखते हैं, वहाँ 2 लगा होता है, बच्चे को लगता है ये तो गलती से मेरे से स्किप हो गया होगा, हम ध्यान ही नहीं देते हैं।
और वही क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट से जब जेई एडवांस में पूछा जाता है तो हमें लगता है अच्छा हाँ ये 2 ठीक है, वहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। तो छोटी सी बारीकी थी जो आपको ध्यान रखनी होती है। बारीक चीजों पे ही फोकस करना होता है। हाँ, बस वही बारीक बारीक चीज़ों पे फोकस करो। मैं आपको बताती हूँ अभी आपका जो प्लान है ना वो आगे, एक बच्ची अभी भी लिख रही थी चैट में कि मैम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिकॉज अभी तक मैंने केवल जेई मेन तक का ही पढ़ा था। मैं आपको बात बताती हूँ, आप ना एक बार निश्चिंत हो जाओ, ये मत सोचो कि मैंने कभी एडवांस का नहीं पढ़ा। वो तो जो आपने कर रखा है, जो हो गया, उसको तो हम पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके सामने ना आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि हर रोज हम सोच रहे मेरा इस IIT में होगा। मैंने देखा है जैसे जैसे पेपर पास आने लगता है ना, बच्चे ऐसे ख्याली पुलाव बनाते हैं, मेरा तो इस IIT में होगा, मैं तो यहाँ जाऊंगा, ये सारी चीजें। कुछ नहीं करना। देखो आप ना पहले ये सोचना बंद कर दो कि IIT में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो सब छोड़ो, जो आपके बस में है ना, जो आपके हाथ में है वो आप करो, बस आप कर्म करो, मतलब फल तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इस कोर्स का एक एक लेक्चर अच्छे से समझो, पहली बात। उसके बाद इसकी DPP लगाओ। DPP लगाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी समय आपका जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ये होगा वो होगा, वो सब होगा, बट अल्टीमेटली दैट विल प्रिपेयर यू फॉर जेई एडवांस। क्योंकि नए क्वेश्चन, पहली बात तो आप पढ़ना सीखोगे कि नए क्वेश्चन आते हैं तो मतलब साइकोलॉजिकली कैसे वो आपको डैमेज करते हैं। तो वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है एक तरह से, ठीक है, कि आप सॉल्यूशन खुद से निकालो, आप, है ना, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो लेक्चर को अच्छे से समझो, DPP सॉल्व करने में फाइट करना पड़ेगा, हो सकता है उससे आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगा ही, है ना। तो DPPs करनी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको लगाना है। उसके लिए यूट्यूब के ऊपर वो जो PYQ एक्सप्रेस अपनी सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप करके जाओ। हर चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना, एटलीस्ट हम हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो डेफिनेटली कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है अगले 40 या 45 डेज जो भी अपने पास है उसमें। इतना कर लो, इतना अगर ढंग से कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, दैट इज़ अ गारंटी, ठीक है। बस वही है कि इतना आपको ढंग से करना पड़ेगा। अगर और भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि आज जो किया वो कल भूल गए है ना। तो डेफिनेटली उसको रिवाइज करना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाते जाओ। DPP सॉल्यूशन की अलग से एक नोटबुक बना लो, उसमें जो आपकी लर्निंग है, जो आपने नया नया सीखा, उसको आप एक अलग जगह पर लिखते जाओ, है ना। हो सकता है तो इसमें खैर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स वगैरह तो काम नहीं आते, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है। बट हाँ, आपकी जो बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक लिस्ट आप बना सकते हो, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा वैसे भी, ठीक है। तो इस पे फोकस करो, ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, क्योंकि वो जितना आप सोचोगे ना उतना ही टाइम वेस्ट है, क्योंकि उससे होना तो कुछ है नहीं। क्या सोच सोच के थोड़ी ना हो जाएगा भाई, होना होगा तो मेहनत से ही होगा ना, पढ़ाई से ही होगा। नॉलेज का लेवल जब बढ़ेगा तभी होगा। तो अल्टीमेटली सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। आप सोचोगे तो भी उतना ही लेवल है, नहीं सोचोगे तो भी उतना ही लेवल है। तो लेवल इंक्रीज करो, ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली सब अच्छा ही होगा एंड में, है ना। बच्चे जनरली सर ये पूछते हैं कि मेरा जेई एडवांस होगा या नहीं होगा, है ना। आप टीचर के मुंह से सुनना चाहते हो कि आपका जेई एडवांस होगा या नहीं होगा। तो मैं अगर ये बोल दूं कि आपका नहीं होगा, ठीक है, मैं बोल देती हूँ तुम्हारा नहीं होगा। टीचर के पास इसका आंसर ही नहीं होता। हाँ वो तो आपको पता होना चाहिए होगा कि हाँ। नहीं होगा। नहीं, अगर मान लो मैं बोल भी दूं कि तुम्हारा नहीं होगा, तो क्या तुम मतलब बस एक मेरे कहने से मान जाओगे कि तुम्हारा नहीं होगा? तुम फाइट करना बंद कर दोगे, हैं? तो और अगर मैं कह देती हूँ हो जाएगा, तो मैं तो ना तो तुम्हारे घर में आके देख रही हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तो सर ने एकदम सही बात बोली कि हमारे पास इस चीज का आंसर नहीं है कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा, मगर अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो मेरे से लिखवा के चले जाओ कि तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मेहनत करने का टाइम है, अभी तो फाइट करने का टाइम है। थोड़े दिन फाइट करो, जिस चीज को तुम चाहते हो उसके लायक बनो, उसके बाद वो होगा या नहीं होगा दैट्स इट। ना एडवांस इज इजियर देन मेन, है ना। मतलब एडवांस एग्जाम को क्रैक करना जेई मेन से आसान है, क्योंकि जेई मेन में एक तो इतने सारे बच्चे भी बैठते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि सर सारे थोड़ी ना इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट तो कुछ वो ऊपर के 10% ही होते हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है। बट जेई मेन इज अबाउट स्पीड ऑल्सो, वहाँ पे आपकी स्पीड देखी जाती है, वहाँ पे आप मतलब कितनी चीज़ों को याद कर सकते हो, क्योंकि बेसिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जिसको फॉर्मूला याद है वो कर लेगा, तो वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या, आपको थोड़ा डीप में डेप्थ, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो सारी चेक होती है यहाँ पे, ठीक है, कि कितना आपको डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग है।
तो जितना ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया होगा ना सब्जेक्ट के साथ, वो सब एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो बस बहुत आपको पेशेंटली और कामली प्रिपेयर करना है ना। बिल्कुल हड़बड़ी में एडवांस की तैयारी होती नहीं है, तो आराम से करना है। आप बस अपना जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाते चलो बस, है ना। अपना जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाते चलो। अगर आपको आज 5 कॉन्सेप्ट पता है एक चैप्टर के अंदर, तो 5 नए कॉन्सेप्ट आप सीखो। और एडवांस लेवल के जो लेक्चर्स है उसमें हम नए कॉन्सेप्ट ही तो सीख रहे हैं ना। जो जेई मेन स्पेसिफिक चीज़ें होती है वो तो आपको ऑलरेडी आती है, वो तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें तो आप ऑलरेडी टॉप 10 में आ ही चुके हो। बस अब टॉप 1 में पहुंचना है, टॉप 1% में पहुंचना है। तो और अभी है ना 9% और बच्चों को बीट करके आगे निकलना पड़ेगा। तो बस वही पेशेंस का गेम है। आराम से अपना नॉलेज लेवल बढ़ाते जाओ। और टाइम भी है, काफ़ी टाइम है। 40 डेज में अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप नए नए हर दिन, मान लो 10-10 कॉन्सेप्ट भी हर दिन सीखते हो ना, तो भी आप बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स सीख लोगे। उनका एप्लीकेशन, क्वेश्चंस बना पाओगे और सिमिलर चीज़ें ही आएगी, ये तो गारंटी है ना। जो लेक्चर्स में हम पढ़ा रहे, जो करा रहे, जो DPPs में है, सिमिलर चीज़ें ही आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यस, तो सर एक टाइम स्लॉट भी बता दीजिए, सो दैट टाइम स्लॉट बच्चे डिसाइड कर लेते हैं इस टाइम स्लॉट में। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि है ना मैम हम तो पूरे दिन रात ही डाउट भेज रहे हैं, फिर जब बच्चे दिन रात डाउट भेजता तो पता चले अपना बैकलॉग क्लियर करने की बजाय ये डाउट में ही उलझे रह गए, ठीक है ना। तो लेट्स डिसाइड अ टाइम फ्रेम, इस इतने से इतने बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे टेलीग्राम पे। अब ऐसा मत करना यार, मतलब लिटरली जो बच्चा यहाँ पे ये सोच रहा है, अभी मैं देख रही हूँ कई बच्चे चैट में कि है ना डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दो, है ना। तो यार ये नहीं हो पाएगा, स्पून फीडिंग नहीं है, मेन का पेपर नहीं है, दिस इज जेई एडवांस। जब तक आप फाइट नहीं मारोगे क्वेश्चन के साथ, आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अपलोड कर दो, DPP के आंसर अपलोड सारे अपलोडेड हैं, एक बार चेक कर लो, बट आई थिंक अपलोडेड है, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या हो गया, 1 मिनट, ये ऊपर ऊपर भाग रहा है, अरे रुक जा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेन लेवल पे भी नहीं है, तो क्या उसको पूरा एडवांस लेवल तक आप बताओगे? बच्चे मैंने जेई एडवांस का जो लेक्चर लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो बेसिकली एडवांस लेवल की ही क्लास थी। उसके लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट आपको होना चाहिए था। जिस भी टीचर से आपने पहले पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स आपके पास है, एक बार उन नोट्स को पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद मेरा एडवांस वाला लेक्चर देखना, आपको काफी मेन के कॉन्सेप्ट भी वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। बट एक बार रीड मार के जिनका लिंक ओपन नहीं हो रहा ना, विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, पूरा टाइप करो अपने URL में ऊपर सबसे, है ना, t.me/advccdoubts एडवांस CC डाउट्स, CC मतलब क्रैश कोर्स, ठीक है। तो यस, तो ये पूरा एक साथ आप एक बार टाइप करो, डेफिनेटली खुल जाएगा। वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे ऑलरेडी बच्चे ज्वाइंट भी है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, बाकी डाउट्स होंगे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, है ना। तो स्पेसिफिक, हाँ, 2 से 4 बजे तक हम लोग जितने भी डाउट्स आपके इकट्ठा हो जाएंगे वो सारे हम आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो डाउट्स का भी मेरे ख्याल से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड ऑल्सो, आप देखना, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही वाली फील हो गई। समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक तो डाउट्स के लिए डेफिनेटली आप टेलीग्राम को यूज करो, ठीक है। तो टेलीग्राम यूज करके सारे के सारे आपके 2 से 4 बजे तक हम लोग भी जितने भी डाउट्स इकट्ठा हो जाएंगे वो सारे हम लोग भी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट, एक फुल सिलेबस का टेस्ट होगा 30 अप्रैल को। टाइम हमने अभी डिसाइड किया नहीं है, बट वो भी इवेंचुअली डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे क्या, और बेसिकली बैकलॉग अगर किसी भी बच्चे का है तो डेफिनेटली आप आज लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, DPP आप अगले संडे को रख लो, उस तरह से आप कवर अप कर सकते हो। और बाकी यार अपने आप पे डाउट मत करो, है ना, बस प्रिपेयर करो अच्छे से। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उतना कर लो, मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। मैथमेटिक्स में होता है, इज इट अ नेसेसरी एंड अ सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दिस। तो यस, वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तो डेफिनेटली उतना भरोसा रखो एंड हो जाएगा, टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस इन चीज़ों को अच्छे से ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब इसमें फिर आप 1% की भी वो नहीं कर सकते, है ना, काम चोरी नहीं कर सकते ठीक है। तो इतना करोगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, दैट इज अ गारंटी, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है क्या? 1-2 लास्ट के डाउट है तो मैं ले लेता हूँ। 75% क्राइटेरिया का बता दो। उसमें यार मैम ने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जिनका 75% नहीं है।
बट इस बैच में भी ऐसे बच्चे हैं क्या जिनका 75% नहीं है? आई थिंक 75% तो होगा सबका ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो WB JEE 30th को है। हाँ जी, तो आपके पेपर के जो टाइम है उसके साथ क्लैश नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर शेड्यूल नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर शेड्यूल नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। शेड्यूल में तो होगा यार, वैसे सारे चैप्टर्स ही है, बट अगर नहीं होगा तो फिर भी मैं ऐड करा दूंगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। अगर बचेगा भी तो अपने पास 27th के बाद भी थोड़ा सा टाइम है, तो वहां पे मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बात है, लाल कलर के हार्ट्स आ गए। लाल कलर के हार्ट्स आ गए। चलो ठीक है ना, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वाइंड अप करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली मतलब यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज। ईमेल आईडी आपके पास है, टेलीग्राम आपके पास है। डेफिनेटली कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज ड्रॉप करो, बट हाँ अननेसेसरी मैसेज ड्रॉप मत करो, क्योंकि उसका रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियसली आपको हेल्प कर सकते हैं बट टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो जो भी बच्चे डेफिनेटली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हो, उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। बट फालतू की चीज़ें हैं तो डेफिनेटली